अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार के कई जिलों में दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा अब उग्र हो चुका है। सेना में जो भर्ती में बदलाव हुआ उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। सरकार को पुनर्विचार करने की मांग की गई है और साथ ही ये भी बता दें आपको कि 4 साल वाली जो नई योजना सेना भर्ती में लाई गई है उसका कुछ छात्र विरोध करना चाहते हैं और यह विरोध किया गया। बिहार में दूसरे दिन भी इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। जहानाबाद में उग्र छात्रों ने पुलिस पर ईंट पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने भी लाठी भांजी, उन्हें स्टेशन से खदेड़ा। इस दौरान मौके पर मौजूद एसडीपीओ और साथ ही मीडिया कर्मी भी बाल बाल बच गए। वहीं दूसरी ओर आरा और बक्सर में भी बवाल खूब देखने को मिला। जहानाबाद में हंगामा कर रहे युवा प्लेटफॉर्म के सहारे कसरत करने लगे। इस दौरान नारे भी लगाने लगे। धीरे धीरे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इसके बाद बवाल ऐसा शुरू हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हंगामे को देखते हुए पुलिस बल स्टेशन पर तैनात रहा। इसी दौरान स्टेशन पहुंचे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सेना बहाली में अग्निपथ स्कीम हटाने को लेकर यहां आरा में भी गुरुवार को प्रदर्शन देखने को मिला था। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ये कुल मिलाकर 5 तस्वीरें आपके सामने हैं जो अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। प्रोटेस्ट एक ही बात को लेकर है, लेकिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कहीं पुलिस से सामना हुआ, कहीं पर आगजनी की घटना हो गई, कहीं पर विरोध प्रदर्शन हुआ भी, कहीं पर पुलिस पर ही पथराव कर दिया गया। सवाल ये है कि जो सेना की भर्ती में बदलाव किया गया था, क्या ये सिर्फ एक ही वर्ग, एक ही गुट प्रदर्शन कर रहा है? यह सभी छात्रों की डिमांड है कि गलत है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब तो खुद राजनीतिक तौर पर प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है और कहा गया है कि सरकार का ये जो निर्णय है, या यूं कह लीजिए कि रक्षा मंत्रालय ने जो फैसला लिया है उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में जो निचोड़ दिखाई देता है वो यही है कि सरकार को नसीहत दी गई है कि आप पुनर्विचार करें। लेकिन तस्वीरें ऐसी हैं जो वाकई में हैरान कर देती है, दंग कर देती है। हालांकि कोई भी इस तरह के अगर प्रोटेस्ट में हिंसा करता है ये कतई सहन करने योग्य बात नहीं होती है, लेकिन अगर शांति से प्रोटेस्ट किया जाए और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए तो सरकार का कोई ना कोई बड़ा रिएक्शन जरूर सामने आ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अग्निपथ की स्कीम को लेकर अब हिंसा भी भड़क रही है कई जगह पर और साथ ही ये अग्निपथ की प्रोटेस्ट के तौर पर आग दिखाई दे रही है कई राज्यों में, खासकर बिहार में। हम एक एक करके आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। बिहार के छपरा में अग्निपथ योजना के विरोध में बवाल देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। एक खड़ी ट्रेन के इंजन और बोगी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को ही अपना निशाना बनाया। अब जानकारी यह भी है कि एक ट्रेन का इंजन था जिससे नुकसान पहुंचाया गया। ये ट्रेन खड़ी हुई थी, इंजन और बोगी में आग भी लगा दी गई। अब सवाल है कि ये कौन सा प्रोटेस्ट है, ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? कैमूर में भी ट्रेन में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। ये जो अराजकता हो रही है प्रोटेस्ट के नाम पर, ये कौन कर रहा है? क्या अपनी डिमांड पूरी करवाई जा सकती है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना प्रोटेस्ट के नाम पर ये ठीक नहीं है। इसको कोई भी अपनी ओर से समर्थन नहीं दे सकता, ये गलत है। और जाहिर तौर पर इस तरह के प्रोटेस्ट में कुछ लोग असामाजिक तत्व भी शामिल होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन उन छात्रों को आगाह होना होगा, सतर्क होना होगा कि इस तरह के लोगों की पहचान की जा सके, क्योंकि इसके बाद कोई भी आंदोलन या प्रोटेस्ट होता है वो बदनाम भी होता है और मुफ्ती का भी पड़ जाता है। इस तरह प्रोटेस्ट करना कितना जायज़ है ये बड़ा सवाल ज़रूर है, क्योंकि एक ट्रेन की बोगी और इंजन में ही आग लगा दी गई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया गया। कैमूर देखिए आप, कैमूर की तस्वीरें भी देख लीजिए। अलग अलग जगह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। कैमूर में भी ट्रेन में आगजनी की घटना हुई है। अब बिहार में ये सब कुछ हो रहा है। आग लगा दी गई ट्रेन की एक बोगी में, इंजन में आग लगा दी गई, नुकसान भारी कर दिया गया। अब ऐसे में जो डिमांड की जा रही है कि वो इस तरह की आगजनी को अंजाम देकर क्या वो डिमांड पूरी हो सकती है? क्या वो फैसला वापस लिया जा सकता है? ये भी अहम और बड़ा सवाल ज़रूर है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ये हिंसक और ज़्यादा होने वाला है प्रदर्शन? क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, हरियाणा तक भी इस
अग्निपथ की आग की आज आ चुकी है। प्रदर्शन की दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक कैमूर की है, दूसरी जगह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दोनों जगह ट्रेन में जिस तरह से आग लगा दी गई है, ये तस्वीरें वाकई में दंग कर देती हैं, हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बिहार में अब हाथ से बात निकल चुकी है। कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस को और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, छात्र हैं, उनसे सख्ती से निपटना इसलिए होगा जो कि इस तरह प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटना होगा। कोई शांति तरीके से अगर अपनी बात को रख रहा है तो वो अपनी बात को रख सकता है, ये पुलिस की ओर से भी कहा भी जाएगा। और प्रशासन और पुलिस के अलावा सरकार भी इसी बात की अपील भी करती है कि बात करने से ही बात बनेगी। इस तरह से हिंसक घटनाओं को कोई भी समर्थन नहीं करता है।